अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आजकल एक मसला जो है वो बड़ा जो है वो निज़ा पे किया हुआ है। ख़ास तौर पर कुर्बानी के दिनों में जो है ये मसला बड़ा उठता है कि क्या भैंस की या कट्टे की कुर्बानी जो है वो जायज़ है या नहीं। तो इस सिलसिला में सबसे पहले जो है वो हम कुरान करीम की आयत तय्यबा जो है वो देखेंगे कि कुरान क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे सामने कुरान करीम है। तो इसकी ये सूरतुल हज जो है इसकी जो है वो सूरत नंबर 22 की आयत नंबर जो है वो 28 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा लिया शहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि वो अपना फ़ायदा पाएँ और अल्लाह का नाम लें जाने हुए दिनों में इस पर कि उन्हें रोज़ी दी बेज़ुबान चौपाए। फ़कुलू मिन्हा वअतइमुल बाइसल फ़क़ीर, तो उनमें से खुद भी खाएँ और मुसीबत ज़दा मोहताजों को भी खिलाओ। बहीमतुल अनाम बेज़ुबान चौपाए, और चौपाए जो है वो 4 पाँव वाले जानवर, इससे पता चला कि वो 4 पाँव वाले पालतू जानवर जो हैं उनकी कुर्बानी है। और पालतू जानवरों की कुर्बानी 4 पाँव वालों में जो है वो गाय भी है और भैंस भी है। भैंस भी जो है वो हमारे एरियाज़ में जो है वो खूब पालते हैं। तो नाज़रीन, गाय और भैंस एक ही कैटेगरी है, और जिस तरीके बकरी और भेड़ जो है एक कैटेगरी है, इसी तरह से जो है वो गाय और भैंस जो है वो एक ही कैटेगरी है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अन अशअस अनिल हसन, के इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अशअस से और मुआज़ बिन जबल से जो है वो रिवायत करते हैं। इमाम हसन बसरी जो है वो फरमाते अन्नहु कान यक़ूलु अल जवामीसु बिमंज़िलतिल बक़रा। ये मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में 10,848 नंबर पर है हदीस पाक, और ये किताबुज़ ज़कात है कि हज़रत हसन बसरी जो हैं वो भैंसों को गाँव के अंदर शुमार किया करते थे। और इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा से कौन वाकिफ़ नहीं है कि ये कितने बड़े जो है वो ताबई हैं और इनकी रिवायत जो है वो किस कदर जो है वो मोतबर होती है। इसी तरह से मौता इमाम मालिक के अंदर जो है वो एक रिवायत है किताबुज़ ज़कात के अंदर। मौता इमाम मालिक जो है वो हदीस पाक की जो है वो बाकायदा तसानीफ़ में से सबसे पहली तसनीफ़ जो है उसके अंदर जो है वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो है वो ज़कात का निसाब जो है वो बयान करते हुए उन्होंने गाय और भैंस को इकट्ठा किया, एक ही किया। उन्होंने कहा कि ये एक ही चीज़ है। फरमाते हैं कि काना क़ाल मालिक व कज़ालिक अल बक़रु वल जवामिसु तुजमअ फ़ी सदक़ा अला रब्बिहा, कि ऐसे ही अगर किसी के पास गाय और भैंसें 2 चीज़ें हैं तो उसके मालिक पर जो वाजिब है वो ये है कि उन ज़कात देते हुए इन दोनों को इकट्ठा कर ले। वक़ाला हिया बक़रातुन कुल्लुहा, और ये भी कहा कि वो सारी की सारी गाय के अंदर ही शुमार होंगी, यानी भैंसें भी अगर हैं तो वो गाय के अंदर ही शुमार होंगी, उनको अलग अलग शुमार नहीं किया जाएगा। फ़इन कानतिल बक़रु अक्सर मिनल जवामीस वला ताजिबु अला रब्बिहा इल्ला बक़रा, यानी अब वो जो है वो कहते हैं कि अगर जो है वो मालिक के पास गाय ज़्यादा हैं और भैंसें थोड़ी हैं तो अब जो है ज़कात में वो गाय देगा, भैंसें नहीं देगा, भैंसों को रखेगा, यानी उनको अलग अलग तो शुमार करना ही नहीं ना। तो अगर जो है वो दूसरी सूरत बनाते हैं कि फ़याख़ुज़ू मिनल बक़रि सदक़तुन व इन कानतिल जवामीसु अक्सर, अगर जो है वो भैंसें ज़्यादा हैं फ़लयाख़ुज़ू मिनहा, तो फिर जो है वो उनमें से यानी भैंसों में से जो है वो सदका जो है लेगा, ज़कात लेगा। तो दोनों को इकट्ठा करके भैंस जो है वो बतौर ज़कात के लेगा। फ़इन इस्तवत फ़लयाख़ुज़ मिन अय्यतिहिमा शाअ, अगर वो दोनों बराबर बराबर हैं, जितनी गाय हैं उतनी ही भैंसें हैं, 20 गाय हैं 20 भैंसें हैं, तो अब वो जो लेगा तो वो जिसमें से चाहे तो गाय ले ले, चाहे तो भैंस जो है वो ज़कात के तौर पर ले ले। अल्लाहु अकबर।
वसुद्दिक सिनफ़ान जमिया, और इन सदक़े में जो है वो दोनों में से दोनों को इकट्ठा कर लेगा, जो जिसमें से चाहे जो है वो लेगा, तो वो सारी के सारी में से जो है वो ज़कात अदा हो जाएगी। नाज़रीन, इससे पता चला कि ज़कात में जो है इमाम मालिक वो ऊँट और गाय और भैंस को इकट्ठा कर रहे हैं। जब गाय और भैंस को वो इकट्ठा कर रहे हैं और उसको एक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ ज़कात में एक है तो वो फिर कुर्बानी में एक क्यों नहीं शुमार की जा सकती। तो इसका मतलब है कि जब उस ज़कात में उसके अहकाम सेम हैं, एक हैं, तो फिर जो है वो कुर्बानी में भी उसके अहकाम जो हैं वो सेम हैं। आइए मुस्नद फिरदौस दैलमी के अंदर जो है वो हदीस नंबर 2650 है और वॉल्यूम 1 है, इसका हम जो स्कैन भी इंशाल्लाह लगाएंगे वीडियो के आखिर में, कि मुस्नद फिरदौस दैलमी के अंदर जो है वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन शेर खुदा मुश्किल कुशा हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आप फरमाते हैं कि अल जामूसु तुज्ज़ी अन सबआतिन फिल अदहिया, कि अगर कोई बंदा जो है वो भैंस की कुर्बानी करना चाहे तो उसकी कुर्बानी में 7 हिस्से होंगे, 7 की तरफ से जो है वो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त होगा, जायज़ होगा। तो इससे पता चला कि शेर खुदा मुश्किल कुशा हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जो हैं उनके यहाँ भी जो है वो भैंस की कुर्बानी जो है वो जायज़ थी। तो शेर खुदा जो है भैंस की कुर्बानी को जायज़ करार दे रहे हैं, तो हम और दीगर लोगों को क्या ज़रूरत है।